नमस्कार दोस्तों। 29 अगस्त 2020 चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी आगे बढ़ी साउथ ऑफ पैंगोंग लेक के स्ट्रेटेजिक हाइट्स को कैप्चर करने। उससे कई दिनों पहले उन्होंने वहां पे कैमरास लगा दिए थे इंडियन ट्रूप्स की गतिविधि पे नज़र रखने के लिए। बट चाइनीज़ पीपल्स लिबरेशन आर्मी का स्ट्रेटेजिक हाइट्स को कैप्चर करने वाली बात भारतीय सेना को पहले से पता चल चुकी थी। पर उस दिन जब पीपल्स लिबरेशन आर्मी उन लोकेशंस पे पहुंची तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने देखा कि वहाँ पे पहले से ही एक फोर्स उनका इंतज़ार कर रहा है और उनके सारे इक्विपमेंट्स को पहले से ही हटाया जा चुका है। फिर इसी फोर्स ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी को वहाँ से पीछे धकेला और बाकी बचे इक्विपमेंट्स को अपने पास रख लिया। ये फोर्स एक सीक्रेट फोर्स थी जिसका नाम था स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। अगर आप इस सेना के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारे पिछले वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए अब जानते हैं कि ये स्ट्रैटेजिक हाइट्स भारत ने क्यों अक्वायर किया, इससे क्या एडवांटेजेस मिलेंगी। तो जो पोजीशंस भारत ने कब्जा किया वो इंडियन क्लेम्ड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर थी। इस पिक्चर में जो राइट साइड वाली लाइन है वो इंडियन क्लेम्ड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और जो लेफ्ट वाली है वो चाइना क्लेम करता है कि 62 के युद्ध में उन्होंने वहाँ तक कैप्चर किया था। और कई बार इस लेफ्ट वाली लाइन से और भी अंदर की जगह भी क्लेम करते हैं, जैसे इस बार क्लेम कर रहे हैं। सो इस बार जो लोकेशन स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट थी वो हैं हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, पॉइंट 5157, गुरुंग हिल, पैंगोर गैप और मगर हिल। दोस्तों ये पिक्चर मैंने आर्मर्ड असॉल्ट के ट्विटर पेज से लिया है जो कि एक बहुत अच्छा डिफेंस स्ट्रैटेजी चैनल है। मैं ट्विटर में इन्हें फॉलो करता हूँ, आप भी इन्हें ज़रूर फॉलो करें। सो ये स्ट्रैटेजिक हाइट्स हमारी सेना के लिए इम्पोर्टेंट क्यों हैं, ये जानने के लिए हमें सबसे पहले कुछ स्ट्रैटेजिक इवेंट्स को या इवेंट्स के बारे में जानना पड़ेगा। आई एम श्योर कि आपको पता होगा कि भारतीय और चीनी सेना के बीच जून 15 को एक खूनी झड़प हुई थी जिसके वजह से हमारे 20 जवान शहीद हुए थे और 40 से 45 चीनी सोल्जर्स की मौत हुई थी, जिसे चाइना ने कबूल नहीं किया है और ना करेगा। मैं आपको ये बता देता हूँ कि चाइना ने 62 के युद्ध में उनकी सेना के कैजुअलिटीज़ के बारे में कोई भी परफेक्ट नंबर नहीं दिया था। इसके बारे में टेलर फ्रेवेल कहते हैं, चाइना किसी भी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के दौरान अपनी कैजुअलिटी डिक्लेयर नहीं करता और अगर करता है तो दशकों बाद। जैसे 62 की कैजुअलिटी को 1994 में डिक्लेयर किया गया और वो भी इंटरनली, इंटरनेशनल फोरम में उन्होंने इसे डिक्लेयर नहीं किया था। तो 15 जून के बाद बहुत सारी कमांडर लेवल टॉक्स हुई बट इसमें कुछ खास रिजल्ट नहीं आया। बट तब तक इंडियन आर्मी सजाग हो चुकी थी और अपने आर्मर्ड व्हीकल्स, आर्टिलरी यूनिट्स, टैंक्स और फाइटर जेट्स को लाके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास खड़ा कर दिया। सिमिलरली चाइनीज़ पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने भी अपने लाइट वेट टैंक्स को LAC के पास खड़ा कर दिया। तो अब 29 और 30 तारीख को पीपल्स लिबरेशन आर्मी चाहती थी ऊंचाई वाले लोकेशंस को कैप्चर करके एडवांटेज पे रहना, बट भारत ने ये सारे हाइट वाले लोकेशन को कैप्चर करके पूरा गेम चेंज कर दिया और ये गेम चेंज करने का श्रेय जाता है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को। तो सिरजाप 1, सिरजाप 2, खुरनाक फोर्ट और स्पैंगर गैप 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं चाइना के लिए, क्योंकि जैसे चुशुल में हमारी एक बेस कैंप है वैसे ही पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 2 सबसे बड़े बेस कैंप्स सिरजाप और खुरनाक फोर्ट पे हैं। यहाँ चाइनीज़ आर्मी के हज़ारों सोल्जर्स हैं जो किसी भी गिवन टाइम में बैकअप प्रोवाइड कर सकते हैं। एडवांटेज 1। सो भारतीय सेना का हेलमेट टॉप पे कब्जा करना मतलब वहाँ से सिरजाप पोस्ट की निगरानी, और निगरानी मतलब चाइनीज़ पीपल्स लिबरेशन आर्मी की सारी गतिविधियों पे नज़र। एडवांटेज नंबर 2। सिमिलरली ब्लैक टॉप से हम खुरनाक फोर्ट पे पूरी निगरानी रख सकते हैं। एडवांटेज 3। सिमिलरली गुरुंग हिल और मगर हिल से हम स्पैंगर गैप पे नज़र रख सकते हैं जो कि एक ओपन प्लेन एरिया है। यहाँ पे स्पैंगर लेक के नदर्न बैंक्स पे रखे हुए चाइनीज़ टैंक्स पे भी नज़र रखी जा सकती है और हमारे टैंक्स को सही टाइम पे दुश्मन की गतिविधि की सारी जानकारी दी जा सकती है। एडवांटेज नंबर 4। तो सिंस हम लोग हाइट पे हैं, पीपल्स लिबरेशन आर्मी कोई भी कदम उठाने से पहले 10 बार सोचेगी। सो ये थे कुछ एडवांटेजेस हमारे हिसाब से, बट इंडियन आर्मी को पता है उनके एडवांटेजेस क्या हैं।
बिल्कुल इसी तरह एक और लोकेशन है डिप्सैंग प्लेन्स, जो कि एक बहुत बड़ा प्लेन एरिया है और भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है। ये लोकेशन दौलत बेग ओल्डी रोड के पास आता है। डिप्सैंग में भी दोनों साइड के सेना ने अपने अपने टैंक्स तैनात किए हुए हैं और दोनों यहाँ पे कड़ी नज़र रखे हुए हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ स्ट्रैटेजिक लोकेशंस और उनके एडवांटेजेस जो हमें हमारे स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की वजह से मिली हैं। हर देशवासी उन जवानों को सैल्यूट करता है और शहीद नीमा तेंजिन, जिनकी मौत एक 1962 के लैंडमाइन के फटने के वजह से हुई, उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम फिर लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।